उत्तराखंड। और ग्रेटर नोएडा से एक बड़ी खबर आ रही है। उपराष्ट्रपति की सुरक्षा में चूक मामले में अपडेट आया है। लेट पहुंचने पर पुलिसकर्मियों पर एक्शन हुआ है। 15 पुलिसकर्मी गैर हाजिर थे। डीसीपी अभिषेक वर्मा ने कार्रवाई की है। सभी पुलिसकर्मियों का वेतन कटेगा। 2 थाना प्रभारी, एक आईटी सेल में निरीक्षक, एक उप निरीक्षक, एक महिला उप निरीक्षक, 6 हेड कांस्टेबल, 4 महिला कांस्टेबल पर यह कार्रवाई की गई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ग्रेटर नोएडा से उपराष्ट्रपति की सुरक्षा में चूक का मामला आया था और उसी मामले में अब एक्शन लिया गया है। पुलिसकर्मियों पर यह एक्शन हुआ है। 15 पुलिसकर्मी गैर हाजिर पाए गए हैं। डीसीपी अभिषेक वर्मा ने कार्रवाई की है। सभी पुलिसकर्मियों का वेतन कटेगा। इन पुलिसकर्मियों में 2 थाना प्रभारी, एक आईटी सेल में निरीक्षक, एक उप निरीक्षक, एक महिला उप निरीक्षक और साथ ही 6 हेड कांस्टेबल, 4 महिला कांस्टेबल पर कार्रवाई की गई है। उधर गाजियाबाद में तेज रफ्तार कार सवार ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी थी। इस हादसे में बाइक सवार सड़क पर गिर गए थे। आरोप के मुताबिक कार में फंसी बाइक को कार ड्राइवर 1 किलोमीटर तक घसीटता हुआ लेकर गया। सड़क पर बाइक के घसीटने से चिंगारी निकलने का वीडियो वायरल हुआ था। वायरल वीडियो के आधार पर एक्शन लेते हुए पुलिस ने आरोपी कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। घटना इंदिरापुरम के मंगल चौक की है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर ये आरोपी कार चालक है जिसे आज गिरफ्तार किया गया है और दूसरी तस्वीर आप कल रात की देख पा रहे हैं जब इस कार चालक ने बाइक सवार 2 लोगों को टक्कर मारी और उनके गिर जाने के बाद उनकी बाइक को तकरीबन 1 किलोमीटर तक अपनी कार से घसीटता लेकर गया। इस दौरान आप देखिए जब चिंगारी निकल रही थी उसका वीडियो भी तेजी से वायरल हुआ है। यह घटना कल रात्रि लगभग 11 बजे की मंगल चौक नीति खंड थाना इंदिरापुरम की है, जिसमें एक कार चालक और एक बाइक सवार में टक्कर होती है, जिसमें कार चालक का नाम अभिषेक है और बाइक सवार हवा सिंह निवासी खरखौंदा मेरठ के थे। इनकी बाइक उनकी गाड़ी में 4 व्हीलर में फंसती है और यह 4 व्हीलर इन्होंने बिना ध्यान दिए हुए काफी दूर तक इनकी बाइक घसीटती हुई जाती है, जिसमें बाइक सवार सुरक्षित है। पुलिस ने मौके पे कार्रवाई करते हुए कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है और साथ में इनकी कार को भी जब्त कर लिया गया है और इसके बाद आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश अवैध हथियार का गढ़ बन चुका है। मेरठ में एक के बाद एक हथियार फैक्ट्री पकड़ी जा रही है। आज एक बार फिर से मेरठ के थाना लिसाड़ी गेट इलाके में अवैध असलाह फैक्ट्री का खुलासा हुआ। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फैक्ट्री से पुलिस को 2 पिस्टल और 10 तमंचे बरामद हुए हैं। इसके अलावा मैगजीन और भारी मात्रा में अधबने तमंचे मिले हैं। इससे पहले भी मेरठ के थाना लिसाड़ी गेट इलाके में ही एक तहखाने में हथियार फैक्ट्री का खुलासा हुआ था, जिसका पुलिस ने हाल ही में खुलासा करते हुए तमाम साक्ष्य पेश किए थे। ये इन्होंने अभी तक 4 बताया है, लेकिन अभी इनके एक साथी हैं वो जेल में भी हैं, तो उनसे भी पूछताछ की जाएगी क्योंकि किसी दूसरी घटना में वो जेल चला गया। एक अपराधी अन्य इसमें साथी है, तो उससे भी पूछताछ की जाएगी जेल में जाके और उसके आधार पर भी कुछ चीजें नहीं निकल के आएंगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक बार फिर हथियार फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। मेरठ के लिसाड़ी गेट में हथियार फैक्ट्री चल रही थी। इसके 1 हफ्ता पहले भी एक हथियार फैक्ट्री तहखाने में चलती हुई मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने इस पर कार्रवाई की और एक और फैक्ट्री पकड़ी गई है। आप देख सकते हैं हथियार बनाने का सारा साजो सामान बरामद किया गया है। एक भट्टी बरामद की गई है। इसके बाद एक यहाँ पर ये हथियार कसने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप देख सकते हैं तमाम हथियार यहाँ पर हैं, तमंचे, पिस्टल और उसके आगे भी कुछ हथियार ऐसे बनाए गए हैं जिन्हें पुलिस देखकर भी हतप्रभ है कि आखिर कैसे ये हथियार यहाँ पर तैयार किए जा रहे थे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये हथियार तो तैयार किए जाते हैं, लेकिन गोलियां कहाँ से आती हैं? सरकार को नियंत्रण करना होगा गोलियों पर, ताकि ऐसे हथियार इस्तेमाल ना हो सके। पश्चिम उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, निकाय चुनाव की दस्तक देने जा रहे हैं, लेकिन अब ऐसे में हथियार की डिमांड बढ़ गई है। एक के बाद एक हथियार फैक्ट्री पकड़ी जा रही है, जिसके चलते पुलिस भी परेशान है कि आखिर इन हथियारों का जो बदमाश वो क्या करेंगे। 3 से 5 हजार की कीमत में एक पिस्टल, तमंचा बेच दिया जाता है। पिस्टल कुछ और ज्यादा दाम पर बेची जाती है, लेकिन जो कारीगर हैं वो 3 गिरफ्तार किए गए हैं। इसके पहले भी जो फैक्ट्री बरामद हुई थी उसमें भी क्राइम ब्रांच ने कई गिरफ्तारियां की थी और एक के बाद एक जो फैक्ट्री बरामद की जा रही है उसको लेकर पुलिस यही कह रही है कि हथियार फैक्ट्री पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए कहीं गोरख धंधा न बन जाए। ऐसे लोगों पर नकेल भी कसनी होगी और ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई पुलिस करने जा रही है। कैमरामैन किशन सुदन के साथ न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ।
उत्तराखंड के लोक पर्वों को नई पहचान दिलाने की राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की मुहिम अब रंग ला रही है। लोक पर्वों से प्रवासियों को जोड़ने के मकसद से अनिल बलूनी लगातार कोशिश कर रहे हैं। बलूनी ने इगास से प्रवासियों को जोड़ने की जो मुहिम शुरू की थी वो कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। शुक्रवार को देवभूमि से लेकर दिल्ली तक इगास का पर्व हर्षोल्लास से मनाया गया। उत्तराखंड के लोक पर्व इगास को राष्ट्रीय पटल पर लाने के लिए राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी का अहम योगदान है। राज्य सरकार इगास पर सरकारी छुट्टी घोषित कर चुकी है, तो नई पीढ़ी भी इगास को जान और समझ रही है। चाहे फूलदेई पर्व हो या फिर बूढ़ी दिवाली यानी इगास, अनिल बलूनी लगातार लोक पर्व को फिर से जीवित करने में एक अहम रोल निभा रहे हैं। बहुत ही प्रसन्नता का दिन है और व्यक्तिगत तौर पे मेरे लिए आज बहुत ही अहम दिन है। हम पिछले कई सालों से इगास को एक नेशनल प्लेटफॉर्म पे लाना चाहते थे। दुनिया को पहचाने कि उत्तराखंड का त्योहार कैसे होते हैं, उत्तराखंड के लोक संस्कृति कैसी होती है। आज हमारे लिए बड़ा हर्ष का विषय, बहुत ही संतोष का विषय है। आज देश भर के अनेक लोगों ने आके आज इगास में शामिल हुए हैं, इगास मनाया है। मैं इन सभी लोगों का बहुत आभारी हूँ और उत्तराखंड के सभी लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने बहुत धूमधाम के साथ आज इगास मनाया है। सांस्कृतिक पुनर्जागरण की ये मुहिम अनिल बलूनी लगातार छेड़े हुए हैं। इस साल दून से लेकर दिल्ली तक इगास की उल्लास नजर आई। पहाड़ हो या मैदान, हर जगह इगास धूमधाम से मनाया गया। दिल्ली में अनिल बलूनी के आवास पर बड़ा कार्यक्रम किया गया, जिसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी शामिल हुए। तो मोदी कैबिनेट के तमाम सदस्य भी बलूनी के सरकारी आवास पर पहुंचकर उत्तराखंड की लोक संस्कृति से वाकिफ हुए। चाहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो या फिर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, हर किसी ने पहाड़ी संस्कृति को करीब से जाना और पहाड़ी पकवान का स्वाद भी चखा। उत्तराखंड से तमाम मुझे मैसेज व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे आ रहे हैं। विश्व भर से उत्तराखंड के लोग आज विदेशों में भी इगास के संदेश भेज रहे हैं। तो हम लोगों के लिए एक सम्मान की बात है। उत्तराखंड को पूरे विश्व पटल पे लाना हम लोगों का लक्ष्य है और इस लक्ष्य के लिए हम सब लोग काम करते रहेंगे। उत्तराखंड की लोक संस्कृति से जुड़े हर पर्व को अनिल बलूनी लगातार देश भर में पहचान दिलाने में जुटे हैं। इस साल भले ही इगास को वृहद स्तर पर मनाया गया, लेकिन पिछले साल कोरोना काल के दौरान भी अनिल बलूनी ने अपने घर में इगास पर्व को सादगी के साथ मनाया था। उन्होंने घर में रंगोली बनाई थी। अनिल बलूनी की मुहिम की हर कोई तारीफ कर रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी राज्यसभा सांसद बलूनी की मुहिम की तारीफ कर रहे हैं। इगास पर्व को लेकर महेंद्र भट्ट ने अनिल बलूनी की मुहिम को सराहा। इगास पहाड़ का एक पारंपरिक त्योहार है। उत्तराखंड के लोक पर्वों से प्रवासियों को जोड़ने के मकसद से अनिल बलूनी लगातार कोशिश कर रहे हैं। बलूनी ने इगास से प्रवासियों को जोड़ने की जो मुहिम शुरू की थी वो रंग लाने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो उत्तराखंड में इगास को लेकर नया उत्साह देखने को मिला। पहली बार इगास पर सरकारी छुट्टी थी तो पहाड़ से लेकर मैदान तक इगास का उल्लास नजर आया। शाम ढलते ही जगह जगह भैलो खेला गया और लोक संस्कृति को फिर से जीवंत किया गया। एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको कल की तस्वीर दिखाते हैं। पहाड़ पर धूमधाम से मनाई गई इगास। सीएम धामी के आवास पर इगास पर खेला गया भेलो। दिल्ली में भी इगास की धूम। सांसद अनिल बलूनी के आवास पर इगास का उल्लास। उत्तराखंड की विलुप्त होती लोक संस्कृति को एक बार फिर से नई पहचान मिल रही है। उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश के अधिकांश इलाकों में जहां प्रवासी उत्तराखंडी रहते हैं, वहां इगास पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। देहरादून में सीएम आवास को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। सीएम धामी के आवास पर कैबिनेट के अधिकांश सदस्य मौजूद रहे। इस दौरान लोक नृत्य का भी आयोजन हुआ। खुद सीएम धामी और उनकी कैबिनेट के सदस्य पहाड़ी गानों पर थिरकते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री आवास में लोकगीत, लोक नृत्य और लोक संस्कृति के साथ लोक परंपराओं के जीवंतता की झलक देखने को मिली। इगास का त्योहार मनाने के लिए हरिद्वार सांसद
रमेश पोखरियाल निशंक समेत तमाम सांसद सीएम आवास पर पहुंचे थे। सिंह धामी कैबिनेट के अलग अलग मंत्री सुबोध उनियाल, प्रेमचंद अग्रवाल, रेखा आर्या, चंदन रामदास, गणेश जोशी, हरिद्वार से सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, टिहरी से सांसद माला राज्य लक्ष्मी और पहली बार इगास, पिछले कुछ सालों में इगास को एक नई पहचान मिली है। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने जिस तरीके की पहल की, लेकिन मुख्यमंत्री आवास में पहली बार इस तरीके से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ पर मुख्यमंत्री के परिवार के सदस्य मौजूद हैं, उनके बच्चे, उनकी पत्नी यहाँ पर मौजूद है और दूसरे तमाम लोग जो सीएम हाउस का स्टाफ है, बीजेपी संगठन के कुछ नेता भी यहाँ पर मौजूद है और मुख्यमंत्री आवास को बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। इगास पर सीएम धामी ने छुट्टी का ऐलान किया था। सभी से अपने गांव जाकर इगास मनाने की अपील की गई, जिसका खासा असर भी देखने को मिला। लोग इगास मनाने के लिए अपने गांव तक पहुंचे। एकादशी के दिन, दिवाली के ठीक 11 दिन बाद इगास और बूढ़ी दिवाली के रूप में इसको मनाया जाता है और सब लोग इस दिन मिलते थे, बड़े हर्षोल्लास के साथ त्योहार को मनाते थे, क्योंकि बचपन से स्मृतियां रही हैं। इसलिए मुख्य सेवक के रूप में मेरे मन में विचार आया कि पूरे प्रदेश के अंदर हमारे नौनिहाल, हमारे युवा, नई पीढ़ी हमारी विरासत के बारे में ठीक प्रकार से वो जाने और आगे पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी संस्कृति आगे बढ़े। इसलिए हम लोगों ने शुरुआत की है इस बार से इगास पर्व पर, बूढ़ी दिवाली पर, जहां अवकाश भी हमने घोषित किया है और धूमधाम से लोग अपने अपने घरों को आए, अपने अपने घरों में आकर इसको मनाएं। सीएम आवास पर इगास मनाने के बाद मुख्यमंत्री धामी दून यूनिवर्सिटी पहुंचे। यहां पहुंचकर सीएम धामी ने खुद भेलो जलाया और फिर काफी देर तक सीएम धामी भेलों खेलते रहे। उत्तराखंड के गठन के बाद ये पहला मौका रहा जब पहाड़ से लेकर मैदान तक इगास को इतने उल्लास के साथ मनाया गया। खूबसूरत तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही है जब भैलो नृत्य यहाँ पर किया जा रहा है और ये राज समिति से जुड़े हुए जो लोग हैं वो पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ पर आए हुए हैं और भेलो खेलते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जो विलुप्त हो चुकी थी इगास के पर्व की परंपरा, जो लोक संस्कृति विलुप्त होती नजर आ रही थी, वो यहाँ पर एक बार फिर से उसकी छटा देखने को मिल रही है जब ये खूबसूरत तस्वीरें यहाँ पर आ रही हैं, जब इगास का पर्व प्रदेश भर से आए इन लोगों के द्वारा यहाँ पर मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ पर पहुंचे और लोग यहाँ पर इस भैलो नृत्य को देखते हुए नजर आ रहे हैं। ये बताइए क्या कुछ कहेंगे, कैसा लग रहा है आज इस तस्वीरों को देख? आज मेरा फर्स्ट टाइम था, मैंने ऐसा कुछ उत्तराखंड का कल्चर देखा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या कहेंगे, इतना खूबसूरत ये नजारा है, भैलो खेलो जानते थे इससे पहले? नहीं, मैं नहीं जानती थी। आप बताइए क्या कहेंगी, इससे पहले देखा था कभी ऐसा सुंदर तस्वीरें? गाँव में सुना था, मैं भी इसी कॉलेज से पढ़ी हूँ, पर ये मैं पहली बार देख रही हूँ। आप बताइए मैम क्या कहेंगी? पहली बार ही देख रही हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है देख के। इगास पर्व को फिर से पुनर्जीवित करने के पीछे सबसे बड़ी भूमिका बीजेपी सांसद अनिल बलूनी की रही, जो लगातार इगास पर्व को लेकर जनता से अपील करते नजर आए। उनकी इस मुहिम का ही असर रहा कि उत्तराखंड सरकार ने इगास पर न केवल छुट्टी घोषित की, बल्कि उत्तराखंड में सभी संस्थाओं और संगठनों के साथ आम जनता की ओर से इस पर्व में अपनी भागीदारी निभाई। देखिए, आज अपनी सांस्कृतिक विरासत को जिंदा रखने का काम जहां अनिल बलूनी जी ने किया है, उस पर चार चांद लगाने का काम प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने किया है। आज पूरे प्रदेश में अवकाश है, तो सरकारी रूप से भी और पार्टी के उसमें भी इगास को मना रहे हैं, क्योंकि किसी भी संस्कृति के संवर्धन के लिए जिंदा रखने के लिए इस प्रकार के आयोजनों का बहुत जरूरी है। और आज मुख्यमंत्री जी के आवास पर इगास मनाने हम आए हैं। मैं प्रदेशवासियों को, देशवासियों को इगास की, बूढ़ी दिवाली की और तुलसी एकादशी की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। सबको मेरी बहुत शुभकामनाएं। देखिए, हम सब लोग देखेंगे तो हम लोग को महसूस होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में, चाहे पिछला कालखंड हो चाहे ये वाला वर्तमान कालखंड हो,
हमारे धर्म को लेकर हो, हमारी संस्कृति को लेकर हो, हमारे लोक पर्व को लेकर हो, हम लोगों ने बड़ी गंभीरता के साथ में उसको आगे बढ़ाने का और उसको जीवित करने का, विलुप्त हुई चीज को जो है उसको लेकर आने का जो है काम किया है, जिसमें इगास अपने आप में एक नई पहल है। और मैं धामी जी का बहुत विशेष धन्यवाद दूंगी कि इगास पर उन्होंने, इस लोक पर्व पर उन्होंने छुट्टी देने का काम किया है ताकि लोग बहुत फुर्सत के साथ में उत्सव को मना सके। निश्चित रूप से इगास के पूरे प्रदेश भर, पूरे उत्तराखंड भाजपा को बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत जो है बधाई है। दिल्ली में राज्यसभा के सांसद अनिल बलूनी के सरकारी आवास पर इगास पर्व धूमधाम से मनाया गया। सियासी पार्टियों के नेता ही नहीं बल्कि तमाम क्षेत्रों से बड़ी हस्तियां सांसद बलूनी के आवास पर पहुंची थी। इस मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, NSA अजीत डोभाल ने सामूहिक रूप से बैलों के लिए आग जलाई। आवास पर लोक सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया गया, जिसमें पहाड़ी संस्कृति से लोग रूबरू हुए। कुशल मंगल मेरा स्वामी घर कुशल मंगल मेरा स्वामी घर नगरा निसारा लो देवी मैं तेरा नगर निसारा लो मैं तेरा ध्यान बाजे रोली बेड़ा ऊंची ऊंची मुरली कसोर सोई दिया मोरी गो मुरली कसोर सोई दिया भरी गो तो पापी मेरो बेड़ा मंद कैसो तो पापी। देर रात तक दिल्ली में अनिल बलूनी के आवास पर इगास का उल्लास चलता रहा। इस दौरान बलूनी बेहद खुश नजर आए क्योंकि उत्तराखंड की लोक संस्कृति को देश के पटल पर बड़ी पहचान मिली। देखिए, हमारे लिए आज बहुत ही प्रसन्नता का दिन है और व्यक्तिगत तौर पे मेरे लिए आज बहुत ही अहम दिन है। हम पिछले कई सालों से इगास को एक नेशनल प्लेटफॉर्म पे लाना चाहते थे, दुनिया को पहचाने कि उत्तराखंड का त्योहार कैसे होते हैं, उत्तराखंड के लोक संस्कृति कैसे होती है। आज हमारे लिए बड़ा हर्ष का विषय है, बहुत ही संतोष का विषय है। आज देश भर के अनेक लोगों ने आके आज इगास में शामिल हुए हैं, इगास मनाया है। मैं इन सभी लोगों का बहुत आभारी हूं और उत्तराखंड के सभी लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने बहुत धूमधाम के साथ आज इगास मनाया है। तमाम मुझे मैसेज व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे आ रहे हैं। विश्व भर से उत्तराखंड के लोग आज विदेशों में भी इगास के संदेश भेज रहे हैं, तो हम लोगों के लिए एक सम्मान की बात है। उत्तराखंड को पूरे विश्व पटल पे लाना हम लोगों का लक्ष्य है और इस लक्ष्य के लिए हम सब लोग काम करते रहेंगे। इगास को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड के लोगों को बधाई दी, तो सांसद अनिल बलूनी को विशेष तौर पर पत्र लिखकर इगास के त्योहार पर दिल्ली में कार्यक्रम करने पर शुभकामनाएं दी गई। उन्होंने लोक संस्कृति को जीवंत करने के लिए अनिल बलूनी के प्रयासों की सराहना भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा कि ये एक भारत और श्रेष्ठ भारत की ओर बढ़ता हुआ कदम है। आजादी के अमृतकाल में देश पंच प्राण के संकल्पों के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसमें विरासत और संस्कृति पर गर्व करने का ये पल है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चिट्ठी पर अनिल बलूनी ने भी प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। उधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट इगास मनाने अपने पैतृक गांव पहुंचे। चमोली के ब्राह्मणथाला गांव में ग्रामीणों के साथ जश्न मनाया गया। इस दौरान महेंद्र भट्ट ने भेलों भी जलाया और ग्रामीणों के साथ भेलों खेला भी। तीर्थ नगरी ऋषिकेश में बड़ी ही धूमधाम से इगास बग्वाल मनाया गया। ऋषिकेश की मेयर अनीता ममगाई ने इगास बग्वाल पर पारंपरिक रूप से मंडार और ढोल दमों के साथ भेलों जलाया। जगह जगह पर बड़ी संख्या में लोगों ने पारंपरिक पकवानों के साथ साथ दीपोत्सव को धूमधाम के साथ मनाया। इगास बग्वाल या फिर बूढ़ी दीपावली का पर्व रामनगर में भी धूमधाम से मनाया गया। इस दिन मुख्य आयोजन पिरुमदारा में रखा गया, जहां लोक संस्कृति के कार्यक्रमों में कलाकारों ने समा बांध दिया। इस कार्यक्रम को देखने यहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और शाम होते ही यहां भेलों भी खेला गया। उत्तराखंड में इगास को लेकर ऐसा उत्साह कई सालों के बाद देखने को मिला। इगास पर्व का आयोजन
उत्तराखंडी लोक संस्कृति से नई पीढ़ी के जुड़ाव और प्रगाढ़ बनाने में अहम रोल निभाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रैम श्रद्धालु पहुंचे यमुना